हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5वां जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां इसमें दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना, लिखेंगे इसमें माना पार्क की लंबाई, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है। ठीक है, लिखेंगे इसमें माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है तथा पार्क की चौड़ाई, तथा पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर है। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें, माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है तथा पार्क की चौड़ाई बराबर y मीटर है। ठीक है, और पार्क का परिमाप, और पार्क का परिमाप बराबर 80 मीटर है, 80 मीटर है। तब क्या लिखेंगे इसमें, तब पार्क का परिमाप क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर लिख देंगे। लिखेंगे इसमें तब 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई लिखेंगे, इसलिए कि परिमाप हमारा क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और बराबर परिमाप क्या दिया है, 80 मीटर दिया है तो 80 मीटर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे लंबाई हमने क्या माना है, x माना है तो x लिख देंगे, प्लस चौड़ाई क्या माना है, y माना है तो y लिख देंगे, बराबर क्या लिख देंगे, 80 मीटर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 80/2 हो जाएगा, इसलिए कि यह 2 जब इधर आएगा बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, और 2 से 80 कितना बार में कटेगा, 40 बार में कटेगा, मतलब 2 से हम 80 में भाग देंगे तो 40 बार में जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 40 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा। और y हमने क्या माना है, चौड़ाई, तो चौड़ाई यानी हमको कितना प्राप्त हो गया, चौड़ाई हमको प्राप्त हो गया यानी 40 माइनस x। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है, 400 मीटर दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बराबर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 400 लिख देंगे। अब लंबाई हमने क्या माना है, x माना है तो x लिख देंगे, गुणे और चौड़ाई हमने क्या माना है, यानी 40 माइनस x माना है तो 40 माइनस x लिख देंगे, इसलिए कि y बराबर यहाँ पे 40 माइनस x हम मान निकाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पे y की जगह पे क्या है, यानी चौड़ाई हमने माना है यहाँ पे, और चौड़ाई y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस x लिख सकते हैं यहाँ पे, और बराबर कितना लिख देंगे, 400 लिख देंगे। अब देखिए x का 40 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40x माइनस x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 400 तो क्या हो जाएगा, यानी माइनस 40x। ठीक है, और प्लस ये बराबर किधर जाएगा, माइनस में x स्क्वायर, और बराबर किधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्लस x स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0 लिख सकते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 मान लेंगे, और b बराबर क्या हो जाएगा, x का गुणांक यहाँ पे क्या दिया है, माइनस 40 दिया तो माइनस 40 हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, 400 दिया है तो 400 लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पे, यानी d का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यानी b के जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस 40 रख देंगे यहाँ पे।
-40 का स्क्वायर कर देंगे, इसलिए कि b का स्क्वायर है तो, ठीक है। और -4 गुणे, और a बराबर क्या माने हैं, 1 माने हैं तो 1 रख देंगे, गुणे, और c बराबर क्या माने हैं 400, तो यहाँ पे 400 रख देंगे। क्लियर। अब देखिए -40 का यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 1600 हो जाएगा, ठीक है। -4 कम कितना हो जाएगा, 4 गुणे 400 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यह कितना हो गया 1600 माइनस, और 4 का यदि हम 4 में गुणा करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, मतलब 1600 हो जाएगा। 4 का गुणा यदि 400 से करेंगे तो -1600 हो जाएगा। अब देखिए 1600 में 1600 हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 1600 से 1600 कट जाएगा तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा। यानी डी का मान हमको कितना प्राप्त हो गया 0 प्राप्त हो गया। और जब डी का मान 0 प्राप्त हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, अतः मूल वास्तविक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः मूल वास्तविक है, इसलिए, ठीक है, इसलिए पार्क बनाना क्या है संभव है, पार्क बनाना क्या होगा संभव है, ठीक है, पार्क बनाना संभव है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, पार्क का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पार्क का अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात, ठीक है, द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र से लिखेंगे तो द्विघात सूत्र हमारा क्या होता है, यानी x बराबर क्या होता है, x बराबर यानी -b प्लस माइनस √d होता है और बटे 2a होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर यानी b दिया हुआ है, ठीक है, तो b बराबर हमने क्या मान ज्ञात किया था, यानी b बराबर हमने मान -40 ज्ञात किया था, ठीक है। तो इसलिए b के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस पहले से दिया हो तो माइनस वही रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा -40 और प्लस माइनस √ और डी बराबर हमने क्या प्राप्त किया है 0 प्राप्त किया है तो 0 रख देंगे, ठीक है। और बट्टे में 2 गुणे, और ए बराबर हमने क्या प्राप्त किया था 1 प्राप्त किया था, तो इसीलिए यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए 40 हमारा प्लस में हो जाएगा, और प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा √0 रख देते हैं ऐसे ही, और 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी अब ये हमारा क्या हो जाएगा 40/2 हो जाएगा। तो 40/2 होगा तो 2 से यदि हम 40 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा 20 बार में जाएगा, यानी x का मान हमको कितना प्राप्त हो गया 20 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो x बराबर हमने क्या माना था, लंबाई माना था, यानी लंबाई x बराबर हमने माना था इसमें, तो लंबाई x बराबर माना था, तो x बराबर क्या आ गया 20 आ गया, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई बराबर हमारा क्या होगा, चौड़ाई बराबर हमने क्या माना था, चौड़ाई y बराबर हमने माना था, यानी 40 माइनस x माना था, ठीक है। तो चौड़ाई हमने y बराबर क्या माना था 40 माइनस x माना था, तो इसीलिए यहाँ पे 40 रख देंगे, और x का मान कितना हमने ज्ञात किया है 20 ज्ञात किया है, तो इसीलिए 20 रख देंगे। अब 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, ठीक है, लंबाई बराबर भी कितना होगा 20 होगा, और चौड़ाई बराबर भी कितना होगा 20 होगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।